हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आज की रीडिंग है कि 2025 आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है, क्या सरप्राइजेस, क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या आप लोग क्या चीज़ें डील करेंगे, कैसे आप उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं, क्या एडवाइसेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। हम देखते हैं कि 2025 आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के लिए 2025 क्या लेके आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे आप उसे रखें एंड रीडिंग को पूरा देखें सो डैट आपको क्या रेजोनेट करती है आप उससे अपने एडवाइस, आप उसके लिए गाइडेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं, एक हेल्प की तरह आपके लिए वर्क कर सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 2025 मेरी व्यूअर्स के लिए क्या लेके आ रहा है। ठीक है, 2025 माय व्यूअर्स, प्लीज़ टेल मी 2025 मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of cups, 10 of pentacles, 6 of swords, king of cups, 6 of wands, 7 of wands, sorry, and king of pentacles. The bottom of the deck से है 4 of pentacles. Okay, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि 2024 जो शनि का साल रहा है, तो काफ़ी लोगों के लिए थोड़ा अप एंड डाउन रहा है। ठीक है ना, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगल उनके लाइफ में रहा है। मे बी वर्क में रिलेटेड हो, किसी चीज़ में क्या कहते हैं, कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, तो कुछ ना कुछ उनको थोड़ा सा स्ट्रगल रहा इस ईयर में, थोड़ा रहा है। लेकिन 2025 उनके लिए एक न्यू चांसेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। मतलब जो भी साइकिल उनकी चल रही है, जो भी साइकिल वो फंसे हुए हैं, वो एक कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। एंड वो साइकिल एक कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है कि जो भी साइकिल से वो फंसे हुए हैं, वो साइकिल कंप्लीट होके वो एक न्यू बिगनिंग में, न्यू स्टार्टिंग उनकी लाइफ में दिख रही है। एंड जो भी स्ट्रगल, जो भी लोग काम में स्ट्रगल उनके रहा है, कहीं ना कहीं एक हिम्मत से वो अब तक काम करते हुए आ रहे हैं, तो उनको उस चीज़ से रिवॉर्ड भी मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनका एक स्ट्रगल पीरियड है वो एंड होगा, उस चीज़ से वो निकलेंगे बाहर। बट यही है कि उनको अपनी जो 2025 है उनके लिए बस थोड़ा इमोशनली, अगर कोई बंदा रिस्ट्रिक्ट कर रहा है अपने आप को इमोशनली, कहीं ना कहीं अगर सैड है, तो आपको एक एंजल हेल्प, एक सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, जिससे आपके जो भी इमोशनली आप कहीं ना कहीं अगर ड्रेन कर रहे हैं, इमोशनली कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, तो उससे आपको एक सपोर्ट मिलेगा, एक हेल्प आपको मिलेगी। और एक जो मैंने आपको जैसे बोला कि यहाँ पर डबल 10 आया है, ठीक है, तो डबल 10 शो कर रहा है कि नॉर्मली एक साइकिल एंड होके, क्योंकि दोनों ही एक एंडिंग को शो कर रहे हैं कि एक साइकिल एंड होके आप न्यू बिगनिंग की तरफ जाएंगे। मे बी एक वर्किंग में हो सकते हैं, अगर कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड है, तो आपको एक अगर जो फेज़ आपका चल रहा था आपके रिलेशनशिप में, तो वो एंड होते हुए आपको एक अच्छा आपके रिलेशनशिप में फेज़ जाएगा। एंड आप फाइनेंशियली भी जो स्ट्रगल आपने मेहनत करी है, जो भी आपने आपने हिम्मत से काम लिया, तो उस हिम्मत का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। एंड यू विल एंजॉय दैट विक्ट्री, दैट सक्सेस, आप उसको एंजॉय करोगे। बट लेकिन यही है, इन्जॉय आप जब भी कर पाओगे जब थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली आप सस्टेन रखोगे। अगर आपने इमोशनली अपने आप को थोड़ा सा क्या कहते हैं, अगर आपने वो खुशी नहीं फील करी, तो आप कितनी मेहनत करने का भी आप उस चीज़ को इन्जॉय नहीं कर पाओगे। काफ़ी लोग हैं जो कहते हैं ना कि अपनी थिंकिंग के कारण काम कर रहे हैं कि हाँ नहीं वो बढ़े, आगे मूव करें, लेकिन कहीं ना कहीं वही थिंकिंग उनकी बैक टू पवेलियन उनको वही सिचुएशन में ला के खड़ा कर दे रही है। तो रिक्वायरमेंट है कि आप थोड़ा सा अपने माइंड को ब्रॉड करो, अपनी इमोशनली जो भी कमी है उसको दूर करो। तो आप जो भी आप इस सिचुएशन में हो कि आप चीज़ें निकालना चाहते हो बट स्ट्रगल कर रहे हो ना, वो चीज़ आप निकल पाओगे। एंड आपको एक इमोशनल अगर एक पार्टनर की आप लुक फॉरवर्ड में हो कि आपको एक इमोशनल सपोर्ट पार्टनर मिले,
तो वो भी आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में कि एक इमोशनल पार्टनर आपको मिलेगा जो आपको इस फीलिंग से, इस सैड फीलिंग से आपको एक इमोशनली कंटेनमेंट में लेके जाएगा। एंड बेसिकली बस ये है कि कभी कभी आप लोग ओवर कहते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ स्ट्रगल, एक साथ मैनेज करने का कोशिश करते हो, तो इस कारण से जब हम सब बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कोई भी एक वे में खुश नहीं हो पाते हैं। जैसे सपोज हमने 4-5 चीज़ें एक साथ हमने काम शुरू कर दिया, अब भले हमको एक में रिजल्ट मिल रहा है लेकिन हम उसमें फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हमने इतना सारा चीज़ें स्प्रेड करी हुई हैं कि हम उस जो भी अगर हमें एक में रिवॉर्ड मिलेगा हम उसको भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम फोकस समझ लेंगे हमको सब में मिले। पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हमको हर काम में एक साथ सक्सेस मिले या एक साथ ग्रोथ मिले, स्लोली हर एक काम में मिलता है। तो इसलिए एक साथ बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज ना करें क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको इमोशनली आपको भी वीक करेगी एंड आप एक चीज़ में सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। क्योंकि सपोज अपने काम को ही डाला, काम के साथ साथ आप रिलेशनशिप में भी हो, लेकिन आप ये सोचो कि नहीं मैं रिलेशनशिप में भी अच्छा करूं और अपना उसमें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। एक साथ सब चीज़ें करने की कोशिश ना करें, धीरे धीरे स्लोली स्टेप लें ताकि आप जो अगर आप भले 1-2 चीज़ें करेंगे ना तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। पहले वो चीज़ें कंप्लीट करें, स्मॉल एक्शंस लें, स्मॉल स्टेप्स लें ताकि पहले उस चीज़ को जब आपको मिल जाएगा तो आप उस चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे, उस चीज़ को फील कर पाएंगे। देन मूव टू नेक्स्ट स्टेप कि हाँ चलो ये स्टेप मेरा काम पूरा हो गया, देन मैं नेक्स्ट में जाऊँ, ठीक है ना। एंड कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हुई आती दिख रही है 2025 में कि क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि साइकिल एंड होगी, हो सकता है जो आपकी स्ट्रगलिंग साइकिल है वो एंड हो एंड आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिले एंड जो भी मनी रिस्ट्रिक्शन आपको हो रही है, फाइनेंसेस में आपको प्रॉब्लम हो रही है, उस चीज़ से आप बाहर निकलें। बट उसके लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि आप अपने आप को थोड़ा सा चीज़ों को लेके थोड़ा मैनेज करें एंड अपनी थोड़ी थिंकिंग को ब्रॉड करें। ज़्यादा चीज़ों को, कोई भी एक चीज़ को लेके इतना स्टिफ ना हो जाए कि ताकि आप आगे मूव फॉरवर्ड ही ना कर पाएँ, क्योंकि चीज़ें आती हुई दिख रही हैं, बहुत एक न्यू वे दिख रहा है आता हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके माइंड सेट से, अगर आपने थोड़ा माइंड को अपना को रिलैक्स रखा, थोड़ा टेंशन फ्री रखा तो आपको और अच्छा होता हुआ दिख रहा है। और देखते हैं 2025 आपके लिए क्या लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। देखिए, द हैंग्ड मैन, द एम्परर, 5 of swords and 2 of pentacles, 3 of cups। देखिए यहाँ पे 444 हो रहा है, देखिए आपने देखा हो यहाँ पे 444 हो रहा है, जो शो कर रहा है कि अपने आप को आपको कुछ चीज़ों में चेंज लाने की ज़रूरत है, अपने में सेल्फ डेवलपमेंट की ज़रूरत है ताकि आप चीज़ों को कहते हैं ना कि जो एक्शन आप सोच रहे हैं लेकिन वो आप इमोशनली कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने जो रोक रखा है, जब तक आप उस चीज़ से नहीं निकलेंगे तब तक आप फाइनेंसेस में भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कितना कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको हो सकता है अगर अपने फादर फिगर की हेल्प लेनी है या किसी सीनियर कोई अपने गार्डियन की हेल्प लेनी है तो उनसे हेल्प लें ताकि वो आपको एक अच्छी वे आउट दिखा पाए। अगर आपसे कोई भी हो सकता है जिसको आप मानते हो अपनी लाइफ में कि हाँ वो आपको अच्छी एडवाइस देते हैं तो आप अपने आप को एडवाइस दें, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं आप बाहर के लोगों की सोच के, बाहर के लोगों की थिंकिंग को सोच के परेशान करते हैं खुद को, ठीक है ना। लेकिन वो चीज़ नहीं करनी है आपको उन लोगों के साथ कंपनी करनी है जो आपके साथ खुश होते हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन का भी टाइम दिख रहा है, वैसे जैसे भी आप जानते हैं न्यू ईयर का टाइम है तो हो सकता है पार्टी करें, आप सेलिब्रेट करें अपने दोस्तों के साथ। अगर नहीं करने का सोचा है तो करने का प्लान बनाएं सो दैट आप एक अपनी लाइफ, अपना थोड़ा सा अपनी माइंड में जो भी सैडनेस है या फिर कहीं ना कहीं अपने माइंड में आप कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स में है तो उससे थोड़ा आपको रिलीफ लगेगा। एंड जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उन चीज़ों को ज़्यादा ना सोचें। उससे कहते हैं ना कि समटाइम्स हमको ऊपर वाले पे ही छोड़ना पड़ता है कि जो चीज़ें हम जिस चीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं डेफिनेटली आप उस चीज़ को अपने कंट्रोल में करें, लेकिन जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है ना आपने करने की कोशिश भी करी लेकिन स्टिल
वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप फिर उस चीज़ को ऊपर वाले पे छोड़ दें। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम सरेंडर करेंगे ऊपर वाले पे तो आपकी चीज़ें आपको सॉर्ट आउट मिलेंगी, बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। एंड उस बैलेंस से जब आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा तो आप इंजॉय करेंगे एंड अपने आप को व्हाट वी कॉल्ड अपने आप को अपग्रेड करेंगे, ठीक है ना। तो आप काफ़ी चीज़ें आप में इमोशनली भी आपको एक स्टेबिलिटी, एक मैच्योरनेस मिलेगी। तो लेकिन आपको ज़रूरत यही है कि अपनी उन चीज़ों को, जो चीज़ें आपकी कंट्रोल में नहीं है, उससे ज़्यादा अपने ऊपर टेंशन ना लेने दें। बाहर वाले लोगों की बातों में इतना ना आ जाएं कि आप अपने आप को परेशान करें। कितना क्योंकि जो चीज़ें हैं आपके कंट्रोल में, आप उससे वर्क करें ताकि आप उन चीज़ों को आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें एक साथ चीज़ें ना करें, ताकि जो चीज़ें करें लेकिन उसको बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल दिल से करें। जितना आप दिल से करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना आप और ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। और देखते हैं कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रही है 2025 के लिए। आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रही है, एंजल गाइडेंस प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रही है। देखिए, नाइट ऑफ कप्स, द डेविल, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। देखिए, किंग के 2 कार्ड्स आए हैं आपके। इट मीन्स कि आपको कहीं ना कहीं अपने आप को आप एक अच्छा कर सकते हैं अपने काम में, लेकिन आप इमोशनली जो अपने आप को अपने ड्रेन आउट कर रखा है उस कारण से आप अपने आप को अपलिफ्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो चेंजेस आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी, जिस चीज़ों से आपने डील किया है, आप उस चीज़ों से बाहर निकले। मैंने आपको बोला ना कि अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन डील कर रहे हैं जो आपको लगता है कि नहीं मुझे मतलब नेगेटिव है या मैं डिप्रेशन में हूँ या मैं सैड नहीं हूँ, तो उस चीज़ को जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे आप ऊपर वाले पे छोड़ें, क्योंकि आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा डेफिनेटली। टेम्परेंस का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो शो करता है कि हाँ आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। लेकिन बैलेंस जब भी आएगा जब आप उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। आप उसको कैच कर पाएंगे कि नहीं यार मेरी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, तो मैं उस बैलेंस को लूँ अपनी लाइफ में, रेदर देन कि आप उस चीज़ को निगलेक्ट कर देंगे, अपने आप को बहुत चीज़ों में कंफ्यूज रहेंगे, तो आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपने आप में जो अपने सेल्फ रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं अपने माइंड में, अपने इमोशनली में, आप जो स्टेप लेना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं ले रहे हैं, अपना गुस्सा अपने गुस्से में आप कहीं ना कहीं ऐसे स्टेप ले रहे हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो थोड़ा अपने गुस्से को, अपने ईगो को भी कंट्रोल करें। क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन कहीं वही बात है, अपने आप गुस्सा, अपना रिस्ट्रिक्शन आपने जो अपने पे सेट कर लिया है वो चीज़ें आप ग्रो नहीं करने दे रहा है। तो 2025 आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, मार्स का साल है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप क्या कहते हैं, अब गुस्सा जो अगर अभी से कंट्रोल नहीं किया तो 2025 में तो गुस्सा और बढ़ने के चांसेस हैं। तो थोड़ा उस गुस्से को कंट्रोल करें, ठीक है। क्योंकि अब तक जो आपने मेहनत करी है, जो इस साल में आपने मेहनत करी, उसको रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने गुस्से पे, अपने माइंड की जो भी कन्फ्यूजन है उसे क्लियर करते हुए चलना पड़ेगा। क्योंकि 2025 आपके लिए अच्छा है, बैलेंस है, बहुत ग्रोइंग पीरियड है आपके लिए। क्योंकि अगर आप कोई अपना घर बनाने की सोच रहे हैं, अपने ऑफिस का सोच रहे हैं, अपना कहते हैं ना कि अगर कोई कहीं इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि आपको फाइनेंशियल ग्रोथ भी दिख रही है। लेकिन बस कंडीशन यही है कि अपना जो भी डिसीजन लें, किसी से कंसल्ट करके लें एक बार, ठीक है ना, किसी की गाइडेंस में लें। क्योंकि कभी कभी हमारे डिसीजन हम ले लेते हैं बट कहीं रिस्ट्रिक्शन ना रहे, तो किसी की कंसल्ट में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आपके वर्किंग में और आपके इमोशन में आप बैलेंस बनाएंगे ना, तो आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो ये थी जनरल रीडिंग 2025 के लिए। अब ठीक है, सो आपसे जो रेजोनेट करे आप उसे रखें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सपोर्ट देना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, ऑल द बेस्ट।